अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन को अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि रूस पर हमला करने का मौका भी मिलना चाहिए। पहले वो शांति की बात करते थे, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति का रवैया थोड़ा बदल गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर कोई देश हमलावर पर हमला नहीं कर सकता तो वो जंग नहीं जीत सकता। ये वैसा ही है जैसे कोई खेल की टीम जो सिर्फ बचाव करती है लेकिन खेल में आगे नहीं बढ़ सकती, वो कभी नहीं जीत सकती। बाइडेन ने यूक्रेन को सिर्फ बचाव करने दिया, जवाब देने नहीं दिया। और देखो क्या हुआ। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध कभी नहीं होता। अब आगे बहुत कुछ होने वाला है। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात से कोई बड़ा हल नहीं निकला। बाद में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की और कहा कि अगर सब सही रहा तो अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों देशों की एक साथ बैठक हो सकती है। ट्रंप ने ये भी कहा कि वो स्थायी शांति चाहते हैं, न कि सिर्फ थोड़े समय के लिए। ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, फ्रांस शायद यूक्रेन में सैनिक भेजने के लिए तैयार हैं, ताकि उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। अमेरिका दूसरी तरह से मदद कर सकता है। रूस को ये बात पसंद नहीं है कि दूसरे देश यूक्रेन की सुरक्षा तय करें। रूस चाहता है कि अगर सुरक्षा की कोई बात हो तो उसमें उसकी भी मंजूरी जरूरी हो। इसी बीच रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के मुकाचेवो शहर में एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में 15 लोग घायल हुए और फैक्ट्री को काफी नुकसान हुआ। साथ ही आपको बताते चलें कि अलास्का में यूक्रेन के साथ युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 अहम शर्तें रखी हैं। इसमें डोनबास क्षेत्र में यूक्रेन का आत्मसमर्पण, नाटो सदस्यता पाने की कोशिश और पश्चिमी देशों की सैनिकों की तैनाती न करने की मांग शामिल है। ट्रंप ने पुतिन की इन मांगों के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की। संघर्ष विराम अब जेलेंस्की के फैसले पर टिक गया है। अगर जेलेंस्की मॉस्को की इन शर्तों को मान लेते हैं तो 3 साल से चल रहा युद्ध समाप्त भी हो सकता है। बीते हफ्ते अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद सोमवार को ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक की। ट्रंप ने इस बैठक के दौरान साफ किया कि वे किसी तरह के संघर्ष विराम को लागू करने की जगह सीधा शांति समझौते की तरफ जाना चाहते हैं। शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि अलास्का में बैठक के दौरान पुतिन ने साफ तौर पर 3 मांगे रखी। पुतिन ने जून 2024 में की गई मांग को दोहराते हुए कहा कि यूक्रेन डोनबास के उन हिस्सों से पूरी तरह हट जाए जिन पर अभी भी उसका नियंत्रण है। एक डाटा के मुताबिक डोनबास में लगभग 80 से ज्यादा फीसदी और खेरसोन के 73% हिस्से पर रूस का नियंत्रण है। वहीं रूस यूक्रेन के खार्किव, सुमी क्षेत्रों के अपने नियंत्रण वाले छोटे हिस्सों को भी सौंपने को तैयार है। इसके अलावा पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दे, साथ ही अमेरिकी नेताओं के पूर्व की ओर न बढ़ने की गारंटी दे। पुतिन यूक्रेनी सेना की सीमा तय करने और इस बात पर समझौता करने की भी मांग कर रहे हैं कि शांति सेना के हिस्से के रूप में यूक्रेन में कोई भी पश्चिमी सैनिक तैनात नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी तक ट्रंप शांति समझौते की बात करते आए हैं, लेकिन अब ट्रंप के इस बयान ने फिर से कहानी को नया मोड़ दे दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।